पिंडी ने जो कसम खाई थी वो उन्होंने तोड़ दी है और फाइनली रावलपिंडीज जो है वो अपना इस सीजन का पहला मैच जीत गई है। आपको याद दिलाते चलें कि पिंडीज इस बार की वो टीम है कि जो नई नई आई है। वो जो एडिशन हुआ था पिंडी का उससे बहुत लोग एक्साइटेड थे, लेकिन 8 मैचों में तो कोई एक्साइटमेंट नहीं हुई। उसके बाद जाके उन्होंने ये मैच जीत लिया। सो दिस इज़ अ गुड थिंग। फिर कराची लाहौर आर्च राइवल्स का मैच हुआ और वो कराची ने जीत लिया। इस सब पे हम बात भी करेंगे। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद हैदर, और इसके साथ साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड के राइजिंग स्टार हमजा सज्जाद हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर भाई अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और हमजा आपको भी अस्सलाम वालेकुम। हमजा, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि यू बीन इन इस्लामाबाद यूनाइटेड नाउ, कैसा माहौल रहता है वहाँ पे, क्योंकि इतने सारे सुपरस्टार्स हैं, इंटरनेशनल स्टार्स हैं, बताइए। इस्लामाबाद का ड्रेसिंग रूम जैसे मैंने सुना था उससे बहुत अच्छा है। और यहाँ पे एक चीज़ जो बहुत सीखने को मिलती है कि हमारे जो सीनियर प्लेयर हैं वो हमें हर चीज़ में वो बताते हैं कि ये चीज़ इसको ऐसे ठीक कर सकते हैं, इसको ऐसे ठीक कर सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड मशहूर है रोटी ग्रुप के नाम से, तो साथ में ये चीज़ें भी चलती रहती हैं और काफ़ी जो है ना एक्टिविटीज़ वगैरह यहाँ पे चलती रहती हैं। और ये बहुत अच्छा जिसे कहते हैं ना कि माहौल है ये। ठीक है, और इससे पहले कि हम हैदर भाई की तरफ जाएं, हमजा, आई हैव वन मोर क्वेश्चन फॉर यू, और वो ये है कि इस पीएसएल सीज़न की अगर हम बात करते हैं तो आपने अपने लिए क्या अहदाफ मुकर्रर किए हैं और क्या गेन किया अब तक? टारगेट तो काफ़ी सोचे हुए हैं, काफ़ी बनाए हुए हैं। और मेरा ये पहला पीएसएल है, तो मेरा टारगेट यही है कि अगर मैं प्लेइंग लेवल में हूँ तो मैं अपनी टीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करूँ। और ये रहा तो मैं चाहता हूँ कि एक मैं टीम मैन बनूँ। और आउट द फील्ड किसी को कोई चीज़ चाहिए, लाइक अगर बॉलर बॉलिंग करके आ रहा है तो उसको पानी में जल्द से जल्द पहुँचाऊँ। बैट्समैन है उसकी जो इक्विपमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें उसको मैं मुहैया करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम की हेल्प कर सकूँ। ऑलराइट, अब ज़रा, क्योंकि कल का आपका मैच भी हुआ और वो तो आप पिंडीज हार गए, जो कि सब ये कह रहे थे कि पिंडीज को तो कोई भी हरा रहा है। हैदर भाई, पिंडीज ने फाइनली जीत का मज़ा तो चख लिया है। पिंडीज अपने लिए तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन पॉइंट्स टेबल पे थरथल्ली ज़रूर मचा सकती है। इस्लामाबाद की परफॉर्मेंस कल बहुत बिलो पार रही। आई मीन एट वन टाइम ऐसा लग रहा था कि शायद 100 भी ना बना पाएँ। तो फिर ठीक है, नीचे से फिर 29 रन की इनिंग्स हो गई तो फिर 140 पहुंच गए। इट वॉज अ डिसमल परफॉर्मेंस, कीपिंग इन व्यू के पिंडीज थी भाई सामने। बिल्कुल, कल शॉट सिलेक्शन इस्लामाबाद यूनाइटेड की बहुत खराब थी। और थोड़ा ये विकेट भी इतनी अच्छी नहीं थी बैटिंग के लिए। जी। लेकिन जब आप देखते हैं कि बॉल बैट पे सही तरह नहीं आ रही है पहली इनिंग में, तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो जितने भी बैट्समैन थे वो ये समझ रहे थे शायद हम बस फ्लो में खेलते रहेंगे तो हमें रन्स मिलते रहेंगे। और बहुत अच्छी कैचेस बड़े अच्छे लिए हैं। और बॉलिंग भी उन्होंने अकॉर्डिंग टू विकेट की। जब उनके बॉलर्स ने देखा कि यहाँ से स्पॉट्स है और यहाँ से गेंद जो है वो थोड़ा सा नीचे रहती है, तो उसी जगह पे उन्होंने बॉलिंग की। तो ये 2-3 चीजें उन्होंने बड़ा अच्छा मैनेज किया। रावलपिंडी की टीम अब चूंकि इस सीजन में तो बाहर हो चुकी है, लेकिन एक बात अच्छी है कि जाते जाते वो अपना जो मेंटल अप्रोच है उनकी, वो बिल्कुल नेगेटिव नहीं जाएगी। कम से कम 1 या 2 मैच तो जीत के ही जाएंगे। तो ये अच्छी बात है। और नई टीम है, कंबाइन होने में टाइम लगेगा। राशिद लतीफ़ जो उनके डायरेक्टर हैं, उन्होंने यही बात कही कि देखें, एक टीम जब बनती है तो उसको बनते-बनते टाइम लग जाता है। जी। तो अभी नई टीम बनी है तो इसको टाइम मिले, थोड़ा-सा दें। आपको ये पीएसएल की सबसे अच्छी टीम बन के दिखाएँगे। और मेरे ख्याल में रिजवान की अपनी फॉर्म का भी बड़ा लेना देना था, उनका कॉन्फिडेंस है जी, कप्तान के तौर पर। इस पर या बात करते हैं, हमारे साथ ही हैदर भाई मौजूद रहिएगा। हमजा, ये बताइएगा कि कराची में ट्रेनिंग सेशन के दौरान आपकी इंजरी भी हो गई थी। अब इंजरी कैसी है, रिहेबिलिटेशन कैसी रही, और अगर मौका मिलता है तो क्या लग रहा है कौन सा खिलाड़ी है जो आपका टारगेट होगा? देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे सेहत तंदुरुस्ती दी है अल्हम्दुलिल्लाह। और सबकी दुआओं का नतीजा है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें, मेरा कोई मकसूद अहदाफ तो नहीं है कोई, लेकिन मेरा पहला पीएसएल है जिसके लिए मैंने ट्रेनिंग की है। तो
हर बैट्समैन मेरे लिए एक जैसा है। कोई भी विकेट हो, कोई भी बैट्समैन हो, तो मैं उसको यही समझता हूँ कि ये बैट्समैन, ये विकेट है मेरी। और चाहे वो सामने मैक्सवेल हो, चाहे वो सामने साहिबजादा फरहान हो, तो मेरा काम है सिर्फ विकेट को हिट करना और आउट करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम के लिए अच्छी परफॉर्मेंस दूँ, जिससे मैं अपनी टीम की जीत में अहम किरदार अदा कर सकूँ। ऑलराइट हमजा, थैंक यू Alright. सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। हमें पता है कि आपके सेशन का इस वक्त है, तो हम आपको तो जाने देंगे, लेकिन हैदर भाई हम आपको नहीं जाने देंगे। हमने बात कर ली पिंडीज़ की, चले दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ गुड साइन। लेकिन इस्लामाबाद के लिए अब जो वर्क है दैट्स कट आउट, और उनके ज़्यादा मैचेस बचे नहीं हैं। जो मैचेस बचे हैं उनको वो दोनों जीतने होंगे, फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन जो है उस पर उनको आना पड़ेगा। तो इस्लामाबाद के लिए सिचुएशन जो है वो टफ से टफर होती जा रही है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए अब आखिरी 2 मैच उनको जीतना हर सूरत में होंगे ताकि वो प्लेऑफ में जगह बना सकें। लेकिन ये है कि उनके 2 मैच इतने मुश्किल नहीं है, जैसे कि अब तो उनका एक मैच शायद क्वेटा के साथ है। क्वेटा की टीम जो है उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत ख़राब रही है। तो अब देखा जाए तो इस्लामाबाद मुझे तो लगता है कि प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। सही। लेकिन आप जब एंड ऑफ द टूर्नामेंट में आते हैं और वहाँ पे अगर आपकी परफॉर्मेंस थोड़ा सा कमज़ोर पड़ने लगती है, तो ये अच्छी साइन नहीं होती है। आपको अपनी परफॉर्मेंस जो है कंटिन्यू करनी पड़ती है, बेहतर कंसिस्टेंसी करना दिखानी पड़ती है। ये। और अब प्लेऑफ में जब आप जाएँगे तो वहाँ पे ज़ाहिर है ज़्यादा मुश्किल मैचेस होंगे। जो टीम आपके सामने आएगी वो भी जान मारेगी। तो अब आपको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा अपनी एनर्जी दिखानी पड़ेगी, अदरवाइज़ फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। राइट, बताइएगा ज़रा, आज आप जिस तरह से कह रहे हैं कि उनके आगे वाले मैचेस मुश्किल नहीं है, आज इस्लामाबाद का मैच हैदराबाद से है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हैदराबाद से तो जीत ही जाएगी, लेकिन हैदराबाद कंपैरेटिवली अगर रावलपिंडी के हिसाब से देखा जाए, हैदराबाद हैज़ 3 कंसेक्यूटिव विन्स आए उनके, अभी उनका पिछला एक और जी। विन आ गया, तो अब वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर टीम है इन कंपैरिजन टू रावलपिंडी, जी। दैट्स व्हाट आई फील। लेकिन इस्लामाबाद देखिए कैसे कम बैक करे, बिल्कुल। बकेट पे कौन से प्लेयर्स हैं, अपने बॉलिंग को कैसे मजबूत करे? देखिए आज का जो मैच है बड़ा इम्पोर्टेंट है दोनों टीमों के लिए, हैदराबाद के लिए भी, इस्लामाबाद। और हैदराबाद की टीम ने ग्रेजुअली अपने आप को काफ़ी मुनज़्ज़म किया है, डिसिप्लिन लाए अपनी परफॉर्मेंस में और स्ट्रॉन्ग बने। पहले 2-3 मैच हार गए, सबने कहना शुरू कर दिया था। तो आज के मैच में जो है इस्लामाबाद को बड़ी ज़बरदस्त फाइट मिलने वाली है हैदराबाद की तरफ से। और हैदराबाद की बॉलिंग बड़ी अच्छी जा रही है। मोहम्मद अली बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, पिछले मैच में भी अच्छी बॉलिंग की। अच्छा, इस्लामाबाद के लिए आज सबसे अहम चीज़ यही होगी कि वो अपनी बैटिंग अगर वो पहले करते हैं तो एक बड़ा स्कोर करें। क्योंकि अगर बड़ा स्कोर नहीं, क्योंकि लाहौर में हमने देखा 3-4 मैचों में पिछले बड़े स्कोर हो रहे हैं। जी। 200 भी चेस हो गया कल, कराची ने चेस कर लिया 200। तो जब तक आप 200 प्लस में नहीं जाएँगे तो आपके लिए मुश्किल होगी। और तीसरी बात ये है कि उनका जो स्पिन डिपार्टमेंट है इस्लामाबाद का, उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। शादाब खान जो है बैटिंग तो अच्छी कर रहे हैं, बॉलिंग में अभी तक उनकी वो बात नज़र नहीं आई कि जो होनी चाहिए। तो ये थोड़ा-सा डिपार्टमेंट उनका कमज़ोर है, स्पिन डिपार्ट, लेकिन बैटिंग ही उनकी की है, और बैटिंग अगर उनकी ज़्यादा चल गई तो फिर हैदराबाद के लिए मुश्किल हो। ऑलराइट सर, आर्च राइवल कराची वर्सेस लाहौर, और अब ये जो टैली जो है वो 16-8 हो गई है। 16 इन फेवर ऑफ कराची, 8 इन फेवर ऑफ लाहौर कलंदर। कराची ने कल कमाल किया, 200 के करीब जब लग गया था स्कोर, तो उस वक्त लग नहीं रहा था कि ये कराची कर पाएगा। फिर विकेटें भी उनकी जाती रही। आखिरी 4 ओवर में, बल्कि आखिरी 3 ओवर में 50 रन चाहिए थे। उसके बाद फिर लाहौर के 2 प्लेयर्स ने ये फैसला किया। हमें ऐसे कराची को कैसे? जिताना है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि इतने सारे रन्स के साथ भी हम कैसे हार सकते हैं। सर, शाहीन शाह अफरीदी, मतलब कि खुशदिल शाह से छक्के खाएंगे, फिर हारिस रऊफ, वो भी खुशदिल शाह जिन्होंने पूरे पीएसएल में कुछ नहीं किया, उन्होंने कल जो किया, मतलब उसके बाद अगले पीएसएल में अच्छे बिक जाएंगे वो। दिस इज इररिस्पॉन्सिबल बॉलिंग। आप कप्तान है शाहीन शाह अफरीदी, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, और आपको डेथ बॉलिंग नहीं आती तो फिर पता नहीं क्या आता है। जी हैदर भाई। देखिए शाहीन शाह अफरीदी ने जो बॉलिंग की है बहुत ख़राब की है कल। अगर शाहीन शाह अफरीदी आखिरी ओवर कर रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपको वैरायटी दिखानी पड़ेगी, थोड़ा-सा वर्सटाइल बॉलिंग करनी पड़ेगी। आप एक ही जगह पे बॉल करें, और खुशदिल शाह ने एक ही शॉट खेला है, अगर आप देखें। एक ही जगह पे शॉट खेले उन्होंने तीनों छक्के जो मारे हैं, वो एक ही जगह खड़े होके मारे हैं। उनको पता था कि शाहीन शाह अफरीदी यहाँ बॉल करेंगे। आप जब चाहे जितने बड़े बॉलर हो, लेकिन जब आप प्रेडिक्ट हो जाते हैं, आपको बैट्समैन को पता चल जाता है कि इस जगह बॉल पड़ेगी, तो वो पहले से अपना पूरा स्टेंस बना लेता है। तो कल बहुत खराब
बॉलिंग भी बहुत खराब हुई है लाहौर कलंदर्स की, कैप्टनशिप भी बहुत खराब हुई है, फील्ड अरेंजमेंट में इतनी जो है जान नजर नहीं आई, सही जगह पे फील्डर नहीं थे। तो ये चीजें जो हैं ये शाहीन शाह अफरीदी जैसे बड़े प्लेयर से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप क्रेडिट दें खुशदिल शाह को, बड़ी अच्छी बैटिंग की है, डेविड वार्नर ने, खुशदिल शाह ने, इन लोगों ने, मतलब इतना बड़ा टारगेट जो है चेस करना आसान नहीं होता। और फिर कराची की टीम जिसका रिकॉर्ड ही खराब है चेस करने में, लेकिन कल उन्होंने राइट। अब मुझे ये बताएं, हम आज शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी की बात कर रहे हैं कि आप बीइंग अ कैप्टन, बीइंग द प्रीमियर बॉलर ऑफ पाकिस्तान, अगर आपको ये नहीं पता कि आपका अपना प्लेयर जो पाकिस्तान से खेलता है, खुशदिल आपको प्रेडिक्ट कर सकता है, तो दुनिया क्या आपको प्रेडिक्ट नहीं कर सकती। सलमान अली आगा की कप्तानी के बारे में आप बात करें कि एज अ T20 कैप्टन उनका रोल क्या है, PSL में कहाँ नजर आ रहे हैं, रिजवान चल नहीं रहे, मुझे तो अपने कैप्टनसी मटेरियल के ऊपर सवाल नजर आ रहा है कि भाई हमारे फ्यूचर में कौन कप्तान है अब आपका। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। इस वक्त कप्तानी एक सवाल बन गया है पाकिस्तान की T20 में जो है। सलमान अली आगा तो 100% रिमूव हो जाएंगे, ये तो सबको यकीन है जी हाँ कि वो रिमूव हो जाएंगे। अलबत्ता कौन कप्तान बनेगा ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इस सीजन में बाबर आजम ने बड़ी अच्छी कप्तानी की है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबर आजम को दोबारा कप्तान बना दिया जाए, लेकिन ये क्रिकेट की PCB की रिवायत के खिलाफ होगा कि एक आदमी जिसको आपने 2 दफा हटाया फिर बनाया तो वहां पे दोबारा। लेकिन सवाल ये है कि अगर वो नहीं बनेंगे तो किसको बनाएंगे। रिजवान का टीम में आना मुश्किल लगता है, उनकी परफॉर्मेंस सही नहीं है, शाहीन शाह अफरीदी एक्सपोज हो चुके हैं। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास एक बहुत बड़ा सवाल है कि कौन कप्तान बनेगा T20 में। लेकिन देखें, जो भी कप्तान बने उसको पहले एक बात ये समझनी होगी कि आप इंटरनेशनल लेवल पे जब जाके खेलते हैं वहाँ क्रिकेट कुछ और है, PSL कुछ और है। PSL में आपके पास बड़े प्लेयर्स नहीं है, बड़े कंपटीशन नहीं है, आपको परवाह नहीं है जो कुछ हो जाए। वहाँ पूरी कौम की नजरें लगी होती हैं, 24 करोड़ अवाम आपको देख रहे होते हैं, दुनिया भर क्रिकेट देखने वाले देख रहे होते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल है एक आदमी के लिए कि वो यहाँ अच्छी कप्तानी करे लेकिन इंटरनेशनल भी जाके कर सके। तो ये देखना ये कि पाकिस्तान की नेक्स्ट सीरीज जो है T20 की, उसमें कौन कप्तान बनता है। ऑलराइट। और आपने बात की है कैप्टनसी मटेरियल की, हमने काफ़ी बात की। प्रॉब्लम ये है कि हमने किसी को बनने भी तो नहीं दिया ना। सरफराज से जो मामला शुरू हुआ टॉपलिंग का, वो बाबर पे आया, फिर शाहीन पे आया, फिर रिजवान पे आया। माय क्वेश्चन इज़ के सर इस साल हमारी अभी क्रिकेट अब ये PSL ख़त्म हो जाएगा अभी 10 दिन में, उसके बाद हमारी फिर बांग्लादेश का टूर, फिर बहुत सारे टूर्स अभी मज़ीद प्लान हो भी रहे हैं। असल जो बड़ा है मार्का वो है 2027 वर्ल्ड कप। क्या देखते हैं आप 2027 के वर्ल्ड कप में? पाकिस्तान के चांसेस नहीं पूछूंगा आपसे, मैं बिल्कुल भी नहीं, बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं सिर्फ ये पूछूंगा कि बहुत कम टाइम हमारे पास है, हमारे पास इतने चैलेंजेस हैं, कैप्टनसी का चैलेंज है, मिडिल ऑर्डर का चैलेंज है, इन चैलेंज को पूरा भी कर पाएंगे हम? जीतना तो दूर की बात। देखिए बहुत मुश्किल है क्योंकि है भी जो वर्ल्ड कप वो साउथ अफ्रीका में है, 23 विकेटों के ऊपर है वहाँ पे। पाकिस्तान के मैचेस भी जो है जोहानिसबर्ग और सेंचुरियन वगैरह में होंगे, तो वहाँ पे दूसरी बात ये है कि अभी तक हमारी तवज्जो ही नहीं है वर्ल्ड कप के ऊपर। दूसरे मुल्कों ने वर्ल्ड कप के लिए टीम बनाना भी शुरू कर दी, उन्होंने अपनी ऑलमोस्ट टीम को बना भी लिया है कि ये प्लेयर है। हमारे यहाँ भी पता ही नहीं है कि कौन होंगे। वनडे की टीम जो है वो चूँकि वनडे का टूर्नामेंट है तो वनडे की टीम में आपको थोड़ा सा जो है टेम्परामेंट वाले प्लेयर्स भी रखने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मार-धाड़ करने वाले रखते हैं। अच्छा, जो हमारे रेगुलर ओपनर थे वनडे में वो फेल हो गए। साइम अयूब जो है अब उनका टीम में पता नहीं आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट मैनेजमेंट जिनके हाथ में है उनको अभी तक सही बात ये वर्ल्ड कप की फिक्र ही नहीं है, वो अभी इस पर सोच ही नहीं रहे। वो सिर्फ इस बात पे सोच रहे हैं कि जो सीरीज हो उसको जीता कैसे जाए। पाकिस्तान में होती है तो पंखे लगा के जीत लेते हैं, पाकिस्तान से बाहर होती है तो कहते हैं भाई क्या करें, वहां पे जाके जीतना मुश्किल है। तो हमारा माइंड सेट ये बन गया है कि हम सिर्फ ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान में सीरीज होगी सिर्फ वही जीतना है। जब आपका ये माइंडसेट है फिर आप वर्ल्ड कप में क्या कर सकते हैं? उम्मीद ही कर सकते हैं कि PSL के बाद कुछ हमें रिफॉर्म्स नजर आए और रिफॉर्म्स ऐसे हों जो हमारी अच्छी फेवर में जाएं, ना सिर्फ 27 वर्ल्ड कप के लिए बल्कि टीम की फॉर्मेशन के लिए। बहुत शुक्रिया हैदर भाई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।